हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी जीके ट्रिक वीकली करंट अफेयर सेशन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम 27 मार्च से लेके 2 अप्रैल 2022 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को आपके लिए डिस्कस करेंगे। ये वीकली करंट अफेयर दो प्रकार से डिजाइन किया गया है। पहला, उन स्टूडेंट्स का रिवीजन है जो डेली करंट अफेयर पढ़ते हैं, उनका रिवीजन हो जाएगा और आपका टेस्ट भी होगा। हर एक क्वेश्चन का आंसर आपको अपनी कॉपी पे लिखना है और लास्ट में बताना है कि आपने कितना स्कोर किया। दूसरा, ये उन स्टूडेंट्स के लिए भी है जिन्होंने डेली करंट अफेयर किसी कारणवश मिस कर दिया है, तो वीकली करंट अफेयर में उनका रिवीजन हो जाएगा। हालांकि डेली करंट अफेयर में कंप्लीट एनालिसिस होता है, वो तो एक अलग ही लेवल पर है, इसलिए वीकली करंट अफेयर्स को और डेली करंट अफेयर को दोनों को आप हमेशा की तरह फॉलो करें। सोचने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, चलना भी जरूरी है मंजिल पाने के लिए। जी हाँ फ्रेंड्स, केवल सोचने से हमें हमारा लक्ष्य नहीं मिलेगा। हमें लक्ष्य प्राप्त करने के लिए लगातार मेहनत, कंसिस्टेंसी के साथ, डेडिकेशन के साथ हमें चलते रहना होगा और एक दिन समय आएगा जब हम अपने लक्ष्य को पालेंगे। देखिए फ्रेंड्स, आज का सबसे पहला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आपके सामने रहा। रक्षा मंत्रालय में सलाहकार के रूप में हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? तो देखिए, इनका नाम है फ्रेंड्स विनोद जी खंडारे। विनोद जी खंडारे रिटायर हो चुके हैं, सेवानिवृत्त हो चुके हैं और ये रक्षा मंत्रालय में सलाहकार के रूप में नियुक्त किए गए हैं। इनका क्या काम होगा? तो ये रक्षा सचिव को रक्षा रणनीति से रिलेटेड सजेशन देंगे। ये रक्षा सचिव के साथ मिलकर के कार्य करेंगे। सेकंड इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को बढ़ते, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हाल ही में स्विस ओपन बैडमिंटन में महिला सिंगल्स का खिताब किसने जीत लिया है? तो देखिए, आप लोग अपना आंसर दें। इसका सही उत्तर है पीवी सिंधु। पीवी सिंधु ने स्विस ओपन 2022 में बैडमिंटन में महिला सिंगल्स का खिताब जीता है। दोस्तों, आपको पता होगा 2016 में इन्होंने ओलंपिक में सिल्वर मेडल जीता है और 2020 के ओलंपिक में इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। अब ये स्विस ओपन 2022 का खिताब इन्होंने अपने नाम कर लिया है। देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, स्विस ओपन में भारत के एचएस प्रणय जो हैं पुरुष एकल के फाइनल में हार गए। नेक्स्ट है, नई दिल्ली में जल शक्ति अभियान कैच द रेन अभियान 2022 की शुरुआत हाल ही में किसने की है? तो देखिए, भारत के वर्तमान राष्ट्रपति ने, रामनाथ कोविंद जी ने इस अभियान की शुरुआत की है। दोस्तों, ये जो अभियान है किस मंत्रालय के द्वारा चलाया जा रहा है? तो ये मंत्रालय जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत चलाया जा रहा है। इसमें क्या किया जाएगा? वर्षा का जो जल है उसे इकट्ठा किया जाएगा। जल संचय करने से जुड़े जितने भी कार्य हैं वो किए जाएंगे, जैसे रेन वाटर हार्वेस्टिंग। इसके अलावा वृक्षारोपण किया जाएगा, पोखरों की सफाई की जाएगी और पोखरों का निर्माण भी किया जाएगा। फोर्थ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को बढ़ते फ्रेंड, ध्यान से सुनिए। बीबी गुरुंग किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है? तो देखिए, ये सिक्किम राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे। सिक्किम के तीसरे मुख्यमंत्री थे और सिक्किम के गंगटोक में लुमसुई में इनके आवास में इनका निधन हुआ है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, सबसे कम समय के मुख्यमंत्री थे बीबी गुरुंग। फिफ्थ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर ये रहा फ्रेंड्स, उत्कल दिवस या फिर ओडिशा दिवस कब मनाया गया? When was उत्कल दिवस और ओडिशा डे सेलिब्रेटेड? हर साल कब मनाया जाता है? तो ये 1 अप्रैल को उत्कल दिवस मनाया जाता है। ओडिशा राज्य के गठन को याद करने के लिए 1 अप्रैल को उत्कल दिवस, उत्कल दिबासा दिवस या फिर इसे ओडिशा दिवस कहा जाता है। दोस्तों, पहले ओडिशा का नाम उड़ीसा कहा जाता था, लेकिन फ्रेंड्स मार्च 2011 में इसका नाम बदलकर ओडिशा कर दिया गया। पहले इसकी कैपिटल कटक थी, लेकिन अब इसकी कैपिटल भुवनेश्वर कर दी गई है। सिक्स्थ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आपके सामने रहा फ्रेंड्स, डन एंड ब्रैडस्ट्रीट के अंतरराष्ट्रीय रणनीतिक सलाहकार बोर्ड ऑफ डेटा एंड एनालिटिक्स में हाल ही में कौन शामिल हुए हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो हाल ही में रजनीश कुमार शामिल हुए हैं। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे बात आ रही है डन एंड ब्रैडस्ट्रीट। तो देखिए, लगातार 180 साल से व्यापार निर्णय लेने वाले, जो बिजनेस डिसीजन लेने वाले, डाटा एनालिटिक्स और रेटिंग्स पर काम करती है और ये एक प्रकार की ब्रांड है। इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? जैक्सनविले, फ्लोरिडा, यूएस में है। दोस्तों, रजनीश कुमार एसबीआई के पूर्व प्रेसिडेंट थे। वर्तमान प्रेसिडेंट है दिनेश कुमार खारा। एसबीआई की स्थापना कब हुई है? 1955 में एसबीआई की स्थापना की गई है। दोस्तों, अब चलते 7th इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की ओर। गोवा के मुख्यमंत्री के रूप में हाल ही में किसने शपथ ली? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो देखिए, हाल ही में प्रमोद सावंत जी ने गोवा के सीएम बनने की शपथ ली है। प्रमोद सावंत गोवा के 13th चीफ मिनिस्टर होंगे।
और लगातार दूसरी बार सीएम पद की शपथ लेंगे। गोवा के राज्यपाल का क्या नाम है? PS श्रीधरन पिल्लई। इन्होंने श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्टेडियम में पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई है। चलिए फ्रेंड्स, 8th इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की ओर। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे ध्यान से सुनिएगा। अमेरिकी कुरियर सेवा कंपनी फेडेक्स के अगले CEO कौन होंगे? इनका क्या नाम है? दोस्तों इनका नाम है राज सुब्रमण्यम। क्या है? राज सुब्रमण्यम। दोस्तों मैं आपको बता दूं, इनकी नियुक्ति 1 जून 2022 से प्रभावी होगी। ये किनका स्थान लेंगे? ये मौजूदा CEO फ्रेडरिक W स्मिथ की जगह लेंगे। फ्रेडरिक W स्मिथ क्या कार्य करेंगे? दोस्तों ये कार्यकारी चेयरमैन के रूप में कंपनी के साथ जुड़े रहेंगे। 9th इंपॉर्टेंट करंट अफेयर ये रहा। हाल ही में टाटा स्टील के उपाध्यक्ष के रूप में किसकी नियुक्ति की गई? इनका क्या नाम है? दोस्तों इनका नाम है नोएल नेवल टाटा। टाटा स्टील बोर्ड ने 29 मार्च 2022 को कंपनी के उपाध्यक्ष के रूप में नोएल नेवल टाटा की नियुक्ति की है। दोस्तों मैं बता दूं, वर्तमान में ये कंसाई नेरोलैक पेंट्स लिमिटेड और स्मिथ के बोर्ड में भी हैं। देखिए फ्रेंड्स, 10th इंपॉर्टेंट करंट अफेयर रहा। असम और किस राज्य ने विवादित क्षेत्रों में सीमा मुद्दे को हल करने के लिए एक समझौते पर हाल ही में हस्ताक्षर किए हैं? तो असम और कौन से राज्य ने हस्ताक्षर किए हैं? असम और मेघालय राज्य ने। असम और मेघालय के बीच में 12 जगहों पर विवाद चल रहा है। देखिए इसमें 6 जगहों की जो लंबी सीमा विवाद है उसे हल करने की सहमति व्यक्त कर ली गई है। असम के मुख्यमंत्री हैं हिमंत बिस्वा शर्मा, मेघालय के CM है कोनराड संगमा। इन दोनों ने मिलकर के अमित शाह जी की उपस्थिति में समझौते पर हाल ही में हस्ताक्षर किए हैं। चलिए फ्रेंड्स, 11th इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की ओर। भारत के किस राज्य में पहली स्टील रोड प्रदर्शित की गई है? तो देखिए कहां पे की गई है? ये की गई है गुजरात में। कहां पर? गुजरात में। गुजरात के सूरत में हजीरा औद्योगिक क्षेत्र में पहली बार स्टील रोड का प्रदर्शन किया गया है। सड़क का निर्माण पूरी तरीके से 100% स्टील स्लैग से किया गया है। दोस्तों ये 6 लेन वाली 1 किलोमीटर की सड़क है। चलिए फ्रेंड्स, 12th इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की ओर। जिंग किंग जेरी या लिविंग रूट ब्रिज किस राज्य में है जिसे यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थलों की अस्थायी सूची में शामिल किया है? देखिए इसकी स्थापना कहां हुई है? मेघालय में। कहां पर? मेघालय में। ये जो ब्रिज है फ्रेंड्स, ये 50 मीटर लंबा है और 1.5 मीटर चौड़ा है। ये उमशियांग नदी के ऊपर बना हुआ है। दोस्तों ऐसा कहा जाता है ये जो ब्रिज है 200 से लेके 500 साल पुराना है। 13th इंपॉर्टेंट करंट अफेयर रहा। हाल ही में बेंगलुरु में रिजर्व बैंक इनोवेशन हब का उद्घाटन किसने किया है? तो इसका उद्घाटन किया है शक्तिकांत दास जी ने। शक्तिकांत दास कौन है? RBI के वर्तमान गवर्नर है और RBI के 25वें नंबर के गवर्नर है। दोस्तों इसमें 100 करोड़ रुपए की पूंजी के साथ इसकी स्थापना की गई है। RBI की स्थापना 2013 की कंपनी अधिनियम के तहत की गई है। इसका काम क्या होगा? फाइनेंशियल इनोवेशन को बढ़ावा देना और उसे पोषित करना, नर्चर करना। 14th इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आपके सामने रहा। हाल ही में किस दिन अर्थ आवर 2022 मनाया गया? तो देखिए 26 मार्च को अर्थ आवर मनाया गया। अर्थ आवर का मकसद क्या है? अर्थ आवर का मकसद है ऊर्जा का संरक्षण करना, बिजली को बचाना, लोगों को ऊर्जा के महत्व के बारे में समझाना। अर्थ आवर में 8:30 से लेकर 9:30 बजे लाइटें बंद कर दी जाती हैं। और देखिए मार्च महीने के आखिरी शनिवार को दुनिया भर में अर्थ आवर मनाया जाता है जिससे जलवायु परिवर्तन को समर्थन मिल सके। 2007 में सिडनी में ऑस्ट्रेलिया में लाइट ऑफ इवेंट के रूप में इसकी शुरुआत की गई थी। अब इसे WWF के द्वारा मनाया जा रहा है। 15th इंपॉर्टेंट करंट अफेयर रहा। हाल ही में अमेरिका और किस देश ने बालिगतान सैन्य अभ्यास शुरू किया है? तो देखिए हाल ही में अमेरिका और फिलीपींस के बीच में यह सैन्य अभ्यास शुरू हुआ है। यह 28 मार्च से लेकर 8 अप्रैल 2022 तक ताइवान के पास फिलीपींस के क्षेत्र में लुजोन में चलेगा। दोस्तों ये जो सैन्य अभ्यास है क्या करेगा? ये मैरीटाइम सिक्योरिटी बढ़ाएगा और काउंटर टेररिज्म पर बेस्ड होगा। 16th इंपॉर्टेंट करंट अफेयर रहा। हाल ही में कौन सा देश पूर्वी अफ्रीकी समुदाय EAC की 7वें सदस्य के रूप में शामिल हुआ है? तो देखिए हाल ही में कोंगो जो है 7वें सदस्य के रूप में शामिल हुआ है। देखिए पहले 6 सदस्य कौन से हैं? ये हैं बुरुंडी, केन्या, रवांडा, दक्षिण सुडान, तंजानिया और युगांडा, और 7वां है कोंगो। 17th इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आपके सामने रहा। ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल बार्क इंडिया का चेयरपर्सन किसे नियुक्त किया गया? इनका क्या नाम है?
दोस्तों इनका नाम है शशि सिन्हा। देखिए ये जो बार्क है, यहाँ पे बार्क की बात आ रही है, तो इसका कार्य क्या है? ये भारतीय प्रसारकों, विज्ञापन दाताओं और मीडिया एजेंसियों का रिप्रेजेंटेशन करता है। दुनिया का सबसे बड़ा टेलीविजन मापन विज्ञान उद्योग निकाय है। इसका मुख्यालय मुंबई में है और बार्क की स्थापना 2010 में की गई। 18th इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आपके सामने रहा। हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा विनय समरस योजना की शुरुआत की जाएगी? तो ये शुरुआत की जा रही है कर्नाटक राज्य के द्वारा। देखिए इसका मकसद क्या है, इसका फंक्शन क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है? तो देखिए इसका ऑब्जेक्टिव है ग्रामीण क्षेत्रों में छुआछूत को खत्म करना। दोस्तों मैं आपको बता दूं ये जो योजना है 3 साल के दलित बच्चे, इसका नाम है विनय। विनय के नाम पर इस योजना का नाम रखा गया है क्योंकि एक घटना में इसके परिवार पर जुर्माना लगाया गया जब उसने कर्नाटक के कुप्पल में एक मंदिर में प्रवेश करने की कोशिश की थी। 19th इंपॉर्टेंट करंट अफेयर रहा। मंगलुरु कंबाला का आयोजन हाल ही में किस राज्य में किया गया? तो देखिए इसका आयोजन कहां पे किया गया है, आप अपना आंसर दें। इसका आयोजन कर्नाटका में किया गया है। कर्नाटक में हर साल आयोजित होता है सांडो की दौड़, इसे हम कहते हैं कंबाला। ये कार्यक्रम दक्षिण कन्नड़ और उडुपी जिलों में स्थानीय तुलुवा जमींदारों के द्वारा आयोजित किया जाता है। कब? 26 और 27 मार्च को इसका आयोजन हुआ है और ये इसका 5th एडिशन था, 5वां संस्करण था। 20th इंपॉर्टेंट करंट अफेयर रहा। 94th ऑस्कर अवार्ड सेरेमनी में बेस्ट एक्टर का अवार्ड हाल ही में किसे प्रदान किया गया? इनका क्या नाम है? दोस्तों इनका नाम है विल स्मिथ। विल स्मिथ हाल ही में काफी चर्चा में रहे हैं। दोस्तों आप लोगों ने सुना होगा इन्होंने क्रिस रॉक को थप्पड़ मारा था ऑस्कर सेरेमनी में ही। दोस्तों ऑस्कर सेरेमनी जो है ये कहां पर हुई? तो लॉस एंजलिस के डॉल्बी थिएटर में 94th ऑस्कर अवार्ड सेरेमनी आयोजित की गई। बेस्ट एक्टर का अवार्ड विल स्मिथ को मिला है इनकी फिल्म किंग्स रिचर्ड्स के लिए, और बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है जेसिका चेस्टेन को द आइज ऑफ टेमी फाय, इसके लिए इन्हें बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है। 21st इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की ओर बढ़ते हैं। टाइम 100 इम्पैक्ट अवार्ड हाल ही में किसे प्राप्त हुआ है? इनका क्या नाम है? तो देखिए टाइम 100 इम्पैक्ट अवार्ड जो है दीपिका पादुकोण को मिला है। दोस्तों ये उन ग्लोबल लीडर्स को दिया जाता है जो अपनी इंडस्ट्री या दुनिया को आगे बढ़ाने के लिए एक बेहतर कार्य करते हैं। दीपिका पादुकोण ने लिव लव लव फाउंडेशन के माध्यम से मेंटल हेल्थ स्ट्रगल्स और अवेयरनेस बढ़ाने में कार्य किया है, इसलिए इन्हें टाइम 100 इम्पैक्ट्स अवार्ड सूची में शामिल किया गया है। देखिए फ्रेंड्स नेक्स्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर रहा। हाल ही में रॉबर्ट अबेला किस देश के प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने अपने दूसरे कार्यकाल के लिए शपथ ली? तो हाल ही में ये माल्टा के प्रधानमंत्री बनाए गए और दूसरे कार्यकाल की इन्होंने शपथ ली है। इन्हें राष्ट्रपति जॉर्ज वेला ने पद की शपथ दिलाई है। रॉबर्ट अबेला पहली बार प्रधानमंत्री 2020 में बने थे, अब दोबारा 2022 में प्रधानमंत्री बने हैं। नेक्स्ट है 23rd इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। मिगुएल डैम का हाल ही में निधन हो गया, वह किस खेल से जुड़े थे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए, मैं आपको क्वेश्चन का आंसर बताता हूं। देखिए मिगुएल डैम जो है फुटबॉलर थे जिनका हाल ही में निधन हुआ है। दोस्तों इनका जो निधन हुआ है इसके पीछे कारण है ल्यूकेमिया। मिगुएल जो थे ल्यूकेमिया से पीड़ित थे और 28 साल की उम्र में इनका निधन हो गया है। 24th इंपॉर्टेंट करंट अफेयर रहा। डफ एंड फेलिप्स सेलिब्रिटी ब्रांड वैल्यूएशन रिपोर्ट 2021 में सबसे ऊपर कौन है? तो देखिए सबसे ऊपर नाम आता है विराट कोहली का। देखिए इस बार का 7वां एडिशन था। विराट कोहली लगातार 5वीं बार सबसे मूल्यवान सेलिब्रिटी के रूप में इन्हें स्थान मिला है। लेकिन फ्रेंड्स इनकी जो ब्रांड वैल्यू पहले से कम हुई है। पहले इनकी ब्रांड वैल्यू 237.7 मिलियन अमेरिकी डॉलर थी, अब ये हो गई है 185.7 मिलियन अमेरिकी डॉलर। हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने मानव रक्त में माइक्रोप्लास्टिक प्रदूषण का पता लगाया है? तो देखिए हाल ही में नीदरलैंड के वैज्ञानिकों ने माइक्रोप्लास्टिक प्रदूषण का पता लगाया। माइक्रोप्लास्टिक होता क्या है दोस्तों? तो माइक्रोप्लास्टिक जो है एक प्रकार का 0.2 इंच का या 5 मिलीमीटर के छोटे प्लास्टिक के कण हैं। देखने में तिल के बीज के बराबर हो सकते हैं। देखिए मानव रक्त में पहली बार ऐसा सर्वे किया गया और 80% लोगों में पहली बार माइक्रोप्लास्टिक के छोटे कणों का पता लगाया गया है। 26th इंपॉर्टेंट करंट अफेयर रहा। रक्षा मंत्रालय ने शैक्षणिक वर्ष 2022-23 से कितने नए सैनिक स्कूल को मंजूरी दी है? तो देखिए 2022-23 सत्र के लिए 21 नए सैनिक स्कूल बनाए जाएंगे। रक्षा मंत्रालय ने गैर सरकारी संगठनों, निजी स्कूलों, राज्य सरकारों के साथ साझेदारी करते हुए
21 नए सैनिक स्कूल की स्थापना को मंजूरी दी है। वैसे लक्ष्य है देश में 100 नए सैनिक स्कूल बनाने का। 27वां इंपॉर्टेंट करंट अफेयर रहा, एनुअल फ्रंटियर रिपोर्ट 2022 के अनुसार कौन सा शहर विश्व स्तर पर सबसे अधिक ध्वनि प्रदूषित शहर बना है? तो देखिए ये है ढाका, बांग्लादेश की कैपिटल ढाका। दोस्तों मैं आपको बता दूं, हाल ही में एक रिपोर्ट आई है, दुनिया का सबसे प्रदूषित देश भी बांग्लादेश है। दोस्तों ये जो रिपोर्ट है किसके द्वारा प्रकाशित की गई है? एनुअल फ्रंटियर रिपोर्ट 2022 जो है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के द्वारा प्रकाशित की गई है। 2021 में सबसे उच्चतम स्तर 119 डेसिबल की ध्वनि प्रदूषण दर्ज की गई है। 28वां इंपॉर्टेंट करंट अफेयर रहा, 2022 सऊदी अरब ग्रैंड प्रिक्स का खिताब किसने जीत लिया? इनका क्या नाम है? तो दोस्तों इनका नाम है मैक्स वर्स्टैपन। ठीक है, आप एक एक क्वेश्चन का आंसर देते जाइएगा। देखिए क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि मैक्स वर्स्टैपन किस देश के हैं? तो देखिए ये नीदरलैंड देश के हैं और ये रेडबुल के लिए खेलते हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं, सेकंड प्लेस पे थे चार्ल्स लेक्लर, ये मोनाको देश के हैं और ये फेरारी के लिए रेसिंग करते हैं। तीसरे हैं कार्लोस सैन्य जूनियर, ये स्पेन देश के हैं और ये फेरारी के लिए रेस करते हैं। 29वां इंपॉर्टेंट करंट अफेयर रहा, अंडमान और निकोबार के पुलिस महानिदेशक के रूप में हाल ही में किसे नियुक्त किया गया? इनका क्या नाम है? दोस्तों इनका नाम है नीरज ठाकुर। क्या नाम है? नीरज ठाकुर। इनकी नियुक्ति गृह मंत्रालय ने की है। दोस्तों इसके अलावा गृह मंत्रालय ने जसपाल सिंह को गोवा का डीजीपी भी नियुक्त किया है। 30वां इंपॉर्टेंट करंट अफेयर रहा, श्रीलंका के रक्षा मंत्रालय के अनुसार भारत और श्रीलंका के किस तरह के डिफेंस पैक्ट पर साइन किए गए? तो देखिए समुद्री सुरक्षा के डिफेंस पैक्ट पर साइन किए गए हैं। दोस्तों भारत श्रीलंका की समुद्री सुरक्षा करेगा, इसके अलावा जो भी सहायता होगी वो भारत श्रीलंका को पहुंचाएगा। 31वां इंपॉर्टेंट करंट अफेयर रहा, द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास वरुण भारत और किस देश के बीच में हाल ही में शुरू हुआ है? तो देखिए ये जो अभ्यास है भारत और फ्रांस के बीच में हो रहा है। ये एक प्रकार का नौसैन्य अभ्यास है। कैसा है? नौसैन्य अभ्यास है। ठीक है, ये जो है 30 मार्च से लेकर 3 अप्रैल तक अरब सागर में आयोजित किया जा रहा है। कब से शुरू हुआ है? 1993 से। इस अभ्यास में दोनों ओर से जहाज, पनडुब्बी, लड़ाकू विमान, समुद्री गश्ती विमान, हेलीकॉप्टर पार्टिसिपेट कर रहे हैं। स्टीफन विलाइट किसके निर्माता थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है? तो दोस्तों ये GIF के निर्माता थे। GIF का फुल फॉर्म क्या है? ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट। स्टीफन विलाइट ने GIF फॉर्मेट का निर्माण किया था, जिनका हाल ही में कोविड-19 की वजह से निधन हो गया है। देखिए फ्रेंड्स, अगला महत्वपूर्ण करंट अफेयर आपके सामने रहा, विदेश मंत्री S जयशंकर 26 से 30 मार्च 2022 में किस देश की 4 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर थे? तो ये मालदीव्स और श्रीलंका की आधिकारिक यात्रा पर थे। हमारे वर्तमान विदेश मंत्री का क्या नाम है? S जयशंकर। देखिए भारत और श्रीलंका और मालदीव्स आपस में बहुत सारे फ्रेंडली रिलेशन रखते हैं, तो आने वाले समय के लिए जितने भी इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने के लिए विदेश मंत्री 4 दिवसीय यात्रा पर इन दोनों देशों पर गए। 34वां इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में आदि बाजार किस राज्य में खोला गया है? तो देखिए इसका शुरुआत किया गया गुजरात में। कहां पर? गुजरात में। जनजातीय संस्कृति और व्यंजनों की भावना के उत्सव को ध्यान में रखते हुए 26 मार्च 2022 को गुजरात के नर्मदा जिले के एकता नगर में केवड़िया में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी में आदि बाजार खोला गया है। देखिए ये जो होगा प्रदर्शनी 11 दिन का होगा, 26 मार्च से शुरू होगा और 5 अप्रैल को समाप्त होगा। 35वां इंपॉर्टेंट करंट अफेयर रहा, पूर्ति प्रदत्त श्री सोमैया, इस पुस्तक का विमोचन हाल ही में किसके द्वारा किया गया है? तो भारत के वर्तमान उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू के द्वारा किया गया है। इसके लेखक हैं श्याम प्रसाद। दोस्तों ये जो पुस्तक है आंध्र प्रदेश के सामाजिक कार्यकर्ता सोमपल्ली सोमैया की जीवन की कहानी पर आधारित है। इन्होंने युवाओं को अपना जीवन समाज कल्याण के लिए समर्पित करने के लिए प्रेरित किया। 36वां इंपॉर्टेंट करंट अफेयर रहा, सरिस्का टाइगर रिजर्व किस राज्य में है जहां पर हाल ही में भीषण आग लगी? तो देखिए कहां पर है ये? राजस्थान राज्य में है। 27 मार्च 2022 को आग लगी है, राजस्थान के अलवर जिले में है और ये 2-3 दिनों में ये जो आग है फैल करके कई किलोमीटर में पहुंच गई। बहुत भारी नुकसान हुआ है जंगल को। दोस्तों अकॉर्डिंग टू इंडियन एक्सप्रेस यहाँ सरिस्का में टोटल 27 बाघ हैं, 27 यहाँ पे टाइगर है। 37वां इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स ये रहा फ्रेंड्स, काजीरंगा नेशनल पार्क में पिछले 4 सालों में एक सींग वाले गेंडों की आबादी में कितनी वृद्धि हुई है? तो देखिए 200 गेंडों की आबादी में वृद्धि हो गई है।
देखिए नई जनगणना के अनुसार काजीरंगा जो राष्ट्रीय उद्यान है इसमें एक सींग वाले गेंडों की आबादी 2613 हो गई है। पहले कितनी थी? 2413 थी, 2413 थी। देखिए इसमें सर्वेक्षण में यह पाया गया है कि इसमें 750 वयस्क नर गेंडे हैं और 903 वयस्क मादाएं हैं। देखिए जनगणना में 279 किशोर जिनकी उम्र 1 से 3 वर्ष है और 146 बछड़े भी दर्ज किए गए हैं। 38th इंपॉर्टेंट करंट अफेयर ये रहा। विश्व बैंक ने पहला वन्य जीव बॉन्ड किसके संरक्षण के लिए जारी किया है? तो देखिए हाल ही में ब्लैक राइनो के लिए यह बॉन्ड जारी किया गया। दोस्तों ब्लैक राइनो जो है लुप्त प्रजातियों के संरक्षण के लिए दक्षिण अफ्रीका के प्रयासों के समर्थन के लिए वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन बॉन्ड जारी किया गया है। ये 5 साल का $150 मिलियन का एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट बॉन्ड है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर ये रहा। हाल ही में किस राज्य ने हर साल 16 मार्च को जगत गुरु श्री रेणुकाचार्य जयंती मनाने का फैसला किया है? तो देखिए कर्नाटक राज्य हर साल 16 मार्च को रेणुकाचार्य जयंती मनाएगा। देखिए रेणुकाचार्य कौन थे? तो इन्होंने समाज को सामाजिक सद्भाव और भाईचारे के आदर्शों का उपदेश दिया है। देखिए महान महाकाव्य सिद्धांत शिखामणि इन्होंने प्रस्तुत किया है। कर्नाटक समेत पूरे देश में जगत गुरु के लाखों भक्त हैं। दोस्तों आज का आखिरी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर रहा। कौन सा देश SAFF अंडर-18 महिला चैंपियनशिप 2022 का चैंपियन बना है? तो देखिए भारत चैंपियन बना है। भारत ने किस टीम को हराया? भारत ने बांग्लादेश को 0-1 से हराया है। दोस्तों भारत की स्टार स्ट्राइकर लिंडा कॉमसेटोरो को टूर्नामेंट का सर्वोच्च गोल स्कोर के खिताब से नवाजा गया। इन्होंने पूरे टूर्नामेंट में टोटल 5 गोल किए हैं। दोस्तों अब हम बात करेंगे जॉब पर चर्चा की। एक नई वैकेंसी आई है MPPEB ग्रुप 3 सब इंजीनियर, ड्राफ्ट्समैन और अदर पोस्ट यहाँ पर आए हैं। मैं यहाँ पर आपको एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। इसका डिटेल नोटिफिकेशन आपको MPPEB की साइट पर मिल जाएगा। देखिए एप्लीकेशन कब से स्टार्ट हो रहा है? 9/4/2022 से। लास्ट डेट है 23/4/2002। 3435 पद के लिए यह वैकेंसी निकली हुई है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? 3 ईयर इंजीनियरिंग डिप्लोमा इन रिलेटेड ट्रेड और ब्रांच। कंप्लीट नोटिफिकेशन आप पढ़ सकते हैं। आप इनकी वेबसाइट में जाकर के कंप्लीट नोटिफिकेशन को भी पढ़ सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स ये था 27 मार्च से लेकर 2 अप्रैल का इंपॉर्टेंट वीकली करंट अफेयर्स। आशा करता हूं कि आपको सेशन पसंद आया होगा। पहली बार हमारे चैनल पर आ रहे हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। फॉलो कीजिए क्रेजी जीके ट्रिक को डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। कीप लाइकिंग, कीप शेयरिंग योर चैनल क्रेजी जीके ट्रिक। थैंक यू फ्रेंड्स।